पीरियड्स में गाय को रोटी दे सकते हैं क्या? कल थी रक्षाबंधन और रक्षाबंधन पर हमारे यहाँ पर बनते हैं चावल, सेवइयाँ, तो ये बनते हैं, मतलब तवा नहीं रखते हैं बेसिकली, चाहे आप है ना फिर पूड़ी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो मैंने पूड़ी बनाई थी, भिंडी बनाई थी और सेवइयाँ बनाई थी, दाल बनाई थी और चावल बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी, जिसके अंदर से ये जो सेवइयाँ हैं बच गई थी, जिन्हें अभी मैं फ्राई कर लूँगी प्याज वगैरह डाल करके। तो ये अभी नाश्ते में हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी ठीक नहीं है। एक दिन तो त्योहार में चलो चलता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इनको इस तरह से छोंक दूँगी। वैसे तो ये वैसे भी बन जाती हैं बिना छोंके भी, लेकिन अभी ये बॉईल की हुई रखी है, तो इनको मैं ना इस तरह से छोंक लूँगी। बाय द वे, आप लोगों का कैसा रहा राखी का त्यौहार बताइएगा ज़रूर। और मैं इसे छोंक रही हूँ इतनी देर, आप देख आइए कि हम लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया था हमारे रक्षाबंधन का त्यौहार। दीदी आ गई थी अलवर से, तो घर में रौनक सी भी हो गई थी, क्योंकि प्रियल है, छोटी है अभी, और अपने भाइयों के बांध लेती है तीनों चारों के, लेकिन हम लोग तो सुनी कल्लाई ही रह जाते हैं। तो दीदी आ गए थे तो अच्छा हुआ, घर में रौनक भी हो गई थी। और यहाँ पर उन्होंने हमारे टीका लगा दिया था, राखी वगैरह बांध दी थी, और मैं इनको टोक रही थी कि बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं कि डायबिटीज़ हो रखी है तो थोड़ा खा ले, लेकिन मैं बस यहीं पर यही टोक रही थी इनको। और यहाँ पर हम लोगों ने ना आशीर्वाद ले लिया था, पैर छू लिए थे, और उसके बाद में अपने दोनों भाइयों के भी लगा दिया था उन्होंने टीका, राखी भी बांध दी थी। सबके ना अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। जैसे ना हमारे यहाँ पर ना जयपुर में क्या होता है कि हर एक दरवाजे के ऊपर चूने से ना पहले एक चौकोर सा पोतना पोतते, फिर उसके ऊपर ना गेरू से मांडने बनाते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे श्रवण कुमार बना दिया, फूल पत्तियाँ बना दी, इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ पर ना आगरा में, यानी कि मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि जो मेन दरवाज़ा होता है ना उस पर चूने से ना रंग देते हैं, फिर उसके बाद में ना गेरू से क्या करते हैं कि श्रवण कुमार होता है ना उनको बना लेते, फिर उन्हीं की पूजा होती है। पूजा करने का ढंग सेम ही है। वहाँ पर क्या होता है कि है ना राजस्थान साइड में कि सारे दरवाज़ों की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मेन दरवाजे पर ही होती है। और हमारे यहाँ पर ना पूजा होती है घी बूरे से, चावल में घी बूरा डाल करके, और सेवइयों में भी घी बूरा डाल करके, और फिर इन्हीं से ही ना उनको पूजा जाता है। मेन तो इस दिन है ना यही बनाया जाता है। और रक्षाबंधन पे हो गया या दूज हो गई, इन दिनों पर ना तवा भी नहीं रखते हैं गैस के ऊपर। और हमारे ये जो सबसे छोटे मेंबर है ना चिंटू, इनकी ये पहली रक्षाबंधन है, तो राखी बंध गई है उनके भी, और सबके टीका वगैरह लग गया था, आशीर्वाद ले लिया है सबने। बच्चों की बुआ ने बांध दी थी राखी सबके। यहाँ पर अब प्रियल की बारी आ गई थी, तो प्रियल है ना सब चीज़ कर लेती है, सीख गई है, इतने सालों से कर रही है। तो टीका लगा दिया था, चावल लगा दिए थे, लेकिन राखी जब उसको बांधनी होती है ना तो वो बांध नहीं पाती है, मतलब कि है ना अभी छोटी है तो उससे गांठ नहीं लगती है, तो फिर ना कोई दूसरा बांध देता है। और यहाँ पर ना टीका लगा रही है, और लगा कितने उससे रही है ना, कितने प्रेम से लगा रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना देख करके। बच्चों की तो एक अलग ही होती है, और यादें कितनी सारी जुड़ी हुई होती है। मैं तो जब भी है ना कोई भी तीज त्योहार होता है ना, अपना बचपन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम भाई बहन ऐसे लड़ते थे, ऐसे क्या।
तो मैं जब तक राखी नहीं बांध लेती थी ना, मैं खाना नहीं खाती थी, चाहे कितने भी बच जाए। जब राखी बांध देती थी उसी के बाद में ही ना फिर खाती थी। और क्या होता था कि मुझे मिठाई खाने का बहुत शौक था ना, तो एक एक जैसे आता था डब्बा रसगुल्ले का या किसी चीज़ का, तो एक एक दोनों भाइयों को खिलाया और पूरा डब्बा खुद लेकर के बैठ जाती थी। खैर इस बार तो ऑनलाइन ही है ना राखी बांधी थी है ना भाई औरों को, तो मिस बहुत किया, याद किया अपने भाइयों को। तो खा लिया घेवर हरियाली तीज पे, क्योंकि राजस्थान में हरियाली तीज पर ही चलता है, लेकिन हमारे यहाँ आगरा में ना राखी वाले दिन घेवर चलता है। घेवर ही बहन बेटियां होती है ना लेकर के आती है, लेकर के जाती है। तो आज हमारे घेवर का भोग लग रहा है ठाकुर जी को। और मैं पता है क्या सोच रही थी कि सब ने खा लिया, यानी कि राखी बंधी तो सब ने खा लिया, ठाकुर जी ने सबसे लास्ट में खाया इस बार। वैसे हम है ना सबसे पहले अपने ठाकुर जी को खिलाते, फिर उसके बाद में खुद कुछ भी है ना स्वीकार करते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ तो कभी कभी चलता है। तो यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैं मंगोड़ी की सब्जी। आज जो प्रेजेंट डे है उसमें आ गई हूँ। तो मैंने सेवैयाँ बना ली थी नाश्ते में तो, और अभी फ़िलहाल मैं मंगोड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मंगोड़ी याद है आपको, मैंने ना होली के टाइम पर ये मंगोड़ियाँ ना बना करके तैयार करी थी धूप में सुखा करके। तो ऐसे टाइम के लिए वैसे ना थोड़ी बहुत है ना कल की सब्जियाँ रखी है। हर्षित के पापा है ना ये मंगोड़ी की आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी ना कम ही खाते हैं, मतलब खाते ही नहीं है समझ लीजिए। तो फिर ना मैंने थोड़ी सी भोग के लायक ही बना ली थी यहाँ पर। तो और साथ में मारवाड़ी जो मिर्ची होती है ना दही वाली, वो मैंने छोंक दी थी। तो वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी कि मैं किस तरह से छोंकती हूँ। और आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या राखी पे क्या करा, रक्षाबंधन पे मायके गए, अपने भाइयों की राखी बांधी, या आपके भाई ही आए थे यहाँ पर, नेग में क्या मिला, सब कुछ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बताई थी कि जब भी आप है ना ऐसे कुछ भी कूटो ना, तो उस जगह पर रख करके कूटना चाहिए जहाँ पर नीचे है ना सपोर्ट हो, उस जगह पर रख करके कूटना चाहिए, नहीं तो स्लैब वगैरह होती है ना उस पर क्रैक आने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पर यही दिखा रही थी। और यहाँ पर मैंने कूटा था वो सौंफ कूटी थी एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने मिर्चा ले ली थी। इन मिर्चों को आप किसी भी शेप में काट सकते हो, लंबी काट सकते हो, गोल काट सकते हो। मुझे इसी शेप में अच्छी लगती है, मतलब ऐसी बनी हुई, तो इसलिए मैंने ये रखी थी। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था। उसके बाद में मैंने इसके अंदर ना डाला था राई डाली थी काली वाली, इसके अंदर हींग जरूर डालिएगा, सौंफ जीरा डाला था और अजवाइन डाली थी। उसके बाद में मैंने मिर्ची डाल दी थी। उसके बाद में यहाँ बेसिक मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। आप डाली तो डालिए, अगर आपकी मिर्ची तेज़ नहीं है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था जिससे कि मसाले जो है वो जले नहीं और साथ ही ना भून जाए। यहाँ पर नमक ऐड कर दिया था। सब कुछ करने के बाद में लास्ट में ना आधी कटोरी, मैंने ये मेरा घर का घी दही है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा करके डाला है। अगर आपका बाजार का दही हो तो आप आधी कटोरी के अराउंड है ना दही इसके अंदर डाल दीजिए, और इसको बस मतलब चलाते रहिए जब तक किसी ना बॉईल नहीं आ जाए। और पकने के बाद में कुछ ये इस तरह से बन करके तैयार हो जाती है, और खाने में इतनी यम लगती है ना कि जिसकी क्या ही बताऊँ, मतलब अचार टाइप आप कहीं पर लेकर के भी जा सकते हो। सो मेरे पास में एक कमेंट आया था कि पीरियड्स में गाय को रोटी दे सकते हैं क्या। तो जी दोस्तों, पीरियड्स में जो है गाय को रोटी आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सभी इंसान है ना अलग अलग योनियों में पैदा हुए हैं। जैसे हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं,
प्लांट्स है, कीट पतंगे है, जानवर है, ये अलग अलग योनियाँ होती हैं। और हम जैसे मनुष्य योनि में हैं तो मनुष्य योनि के अलग अलग रूल्स होते हैं। जो जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं या प्लांट्स हैं, इनकी अलग, सबकी अपनी अपनी योनियाँ होती हैं और सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। और उस प्रकृति के अनुसार सबको अपने नियत कर्म जो होते हैं वो करने होते हैं। तो गायों को है या फिर और भी किसी जानवरों को है, ये जो सारे रूल्स होते हैं वैदिक रूल जिन्हें बोला जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो वो रूल्स उनको फॉलो नहीं करने होते, हम लोगों को ही करने होते हैं। और अगर हम उन्हें खाना खिलाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अभी जो मैं गीता पढ़ रही हूँ उसके अंदर यही सारी बातें जो है एक्सप्लेन की जा रही है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग होती है, इनको एक नहीं समझना चाहिए। आप ये समझिए कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को भोजन करा रही है। अगर आप है ना ये सोचेंगे कि एक शरीर दूसरे शरीर को खाना खिला रहा है तो फिर शुद्ध अशुद्ध की बात आती है। लेकिन अगर एक आत्मा दूसरी आत्मा को खाना खिला रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर के अपना जीवन जो है वो हमें जीना चाहिए। और अभी मैंने भागवत गीता तीसरी बार स्टार्ट किया और मैं अभी आ गई हूँ चौथे अध्याय के अंदर। पहले अध्याय में तो वही अर्जुन पूछते हैं कि है ना कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, क्योंकि उनके सामने वो सभी ये लोग थे जो पूजनीय थे, जैसे पितामह हो गए, गुरु हो गए, पौत्र हो गए, तो भाई हो गए, चाचा हो गए, तो ये सब उनके सामने युद्ध करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही जवाब दिया है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें होती हैं। और उन्होंने साथ में है ना 3 चीजें का वर्णन किया था, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन किया है, जिसको ही तीसरे और चौथे और 5वें अध्याय में एक्सप्लेन किया है। जो है ना तीसरा अध्याय उसके अंदर कर्म योग के बारे में बताया था पूरा कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर के कैसे जीवन यापन करना चाहिए। तो उसी को मैंने समझा है और उसको समझने के बाद में मैंने ये वाली चीज़ जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि आप जो है जानवरों को खाना खिला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके नेक्स्ट अध्याय में उन्होंने ना ज्ञान योग बताया, जिसे उन्होंने दिव्य ज्ञान बोला है। और उसके अलावा जो 5वां अध्याय है उसके अंदर वो भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तो कर्म योग से बड़ा होता है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान से बड़ा होता है भक्ति योग। तो इस तरह से रहता है। ये सारी चीज़ें तब हैं जब आप है ना जो गीता का विज्ञान है उसे समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण भावना भावित होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गुड़िया स्कूल से हुई कैसा हुआ दिन? अच्छा था दिन? स्कूल में खेली हुई? खेली थी आज? पढ़ाई हुई? पढ़ाई नहीं हुई? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई? स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई खेला बस। छोटे बच्चों की तो मौज रहती है, एक बात है, पढ़ाई नहीं होती, खेलते हैं। तो बस एक बार हुई थी, फिर नहीं हुई थी। अच्छा, एक बार पढ़ाई हुई थी फिर खिलाया था, है? ऐसे हुआ था? जब कल रात में जाऊंगा ना जब पढ़ाई करूंगा, आज पढ़ाई नहीं करूंगी। रात में भी जाती है स्कूल? तो रात में भी जाती है? रात में जाता सुबह उठ के। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रियल बाय बाय कर दो, राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे करो